छात्रों नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं सेमुसे के सप्तम पाठ को लेकर के, जो कि एनसीईआरटी से संबद्ध है और कक्षा 10 के अभ्यर्थियों के लिए है। प्रिय छात्रों, आप सब लोग अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं और अच्छे से अध्ययन करते रहिए, ताकि परीक्षा में आपकी प्रतिभागिता अच्छी रहे। और प्रतिभागिता अच्छी रहने के लिए पूर्व में अभ्यास, पूर्व में अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। आज हम लोग जिस अध्याय का, जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, उसका नाम है विचित्रः साक्षी। विचित्रः साक्षी अर्थात विचित्र रूप का वह साक्षी। साक्षी अर्थात जो साक्ष्य है या साक्ष्य रखने वाला है या प्रमाण रखने वाला है, वह विचित्र। तो हम इस पाठ में इसी विषय को देखेंगे कि वह जो साक्षी है वह किस प्रकार से विचित्र है और वास्तव में इस पाठ में होता क्या है, यह भी देखेंगे और इससे हमको क्या सीख मिलती है, यह भी देखेंगे। विचित्रः साक्षी नाम का पाठ है। पाठ को आरंभ करने से पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि मेरे द्वारा एनसीईआरटी या अन्य बोर्डों की तैयारी ऑनलाइन गूगल मीट आदि के द्वारा करवाई जाती है। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप में आ करके ज्वाइन कर लें और वहाँ पर निवेदन करें, तो मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। तथा वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, अयम पाठः ओम प्रकाश ठक्कुर विरचितायाः कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। अयम पाठः माने यह जो पाठ है वह ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा विरचित कथा है और उन्हीं के द्वारा संपादित एक अंश है। इस पाठ के लेखक कौन है? ओम प्रकाश ठक्कुर। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। इयं कथा माने यह जो कथा है वह बंगाल के जो साहित्यकार, बंग देश के जो साहित्यकार रहे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयों पर आधारित है। यह जो कथा है वह बंगाल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इस कथा में, और इस कथा में उनका वह जो पात्र बने हुए हैं वो एज ए न्यायाधीश के रूप में हैं, और वो किस प्रकार के न्यायाधीश हैं और किस प्रकार का निर्णय करते हैं, और इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। जो न्यायकर्ता होते हैं वो सत्य और असत्य को देख करके कभी कभी तादृशानां युक्तीनां
उसी प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कुछ साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं तो साक्ष्य ना मिल पाने पर उनको कोई ना कोई युक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, या भी प्रमाणम, जिनके प्रमाण से वो न्याय कर सकते हैं, जिनके प्रमाण के बिना वो न्याय ही नहीं कर सकते हैं। उन युक्तियों के द्वारा, उन प्रमाणों के द्वारा, चूँकि जब कोई साक्ष्य उपलब्ध ना हो रहा हो तब फिर न्याय करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो न्यायाधीश होते हैं वो कोई ना कोई युक्ति अपनाते हैं और उसी युक्ति के द्वारा वो न्याय करते हैं। तो इस पाठ में ऐसी ही कुछ युक्ति बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा अपनाई गई है। क्योंकि वह उस समय न्यायाधीश थे, तो न्यायाधीश अगर हैं तो उनको कोई न कोई युक्ति अपनाई गई है। इस कहानी में हम वही देखा, श्याम कथायाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। यह जो पाठ है, इस कथा में, यह जो कथा है, इसमें न्यायाधीश के रूप में जो भी बैठे हुए हैं वो उसी प्रकार की कुछ उक्तियाँ, उसी प्रकार की कुछ युक्ति अपनाएंगे। हम लोग इस पाठ को अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रमस्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। कश्चन निर्धनो जनः, कश्चन माने कोई, निर्धनः माने निर्धन, जनः माने व्यक्ति, भूरि परिश्रमस्य बहुत ज़्यादा परिश्रम करके, किंचित माने कुछ, वित्तम उपार्जितवान् कुछ धन को इकट्ठा करता है, कुछ धन को इकट्ठा करता है। कैसे? कुछ धन का उपार्जन करता है, कुछ धन बड़ा ही परिश्रम करके, भूरि परिश्रम में, बहुत ही परिश्रम करके। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। वह सफल हो जाता है किसमें? विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए। वह जो किसान होता है वह क्या हो जाता है? वह जो निर्धन होता है वह निर्धन सफल हो जाता है किसमें? अपने पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए। तेन वित्तेन, उसी धन से, उसी धन के द्वारा, तेन वित्तेन, वह जो भूरि परिश्रम के द्वारा जो वित्त का उपार्जन किया हुआ था, उसी धन के द्वारा स्वपुत्रम में कस्मिन् महाविद्यालय, अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए, वह जो किसान होता है, वह जो निर्धन होता है, वह निर्धन एक विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए, प्रवेश दिलाने के लिए अपने पुत्र को सफलता प्राप्त कर लेता है। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासो निवसन अध्ययनरते संलग्नः समभूत। तत्तनयः, वह जो उसका पुत्र था, वह जो निर्धन का पुत्र था, जिसने जो महाविद्यालय में प्रवेश कर चुका था, तत्तनयः, वह जो तनय था, तत्रैव छात्रावासे, उसी महाविद्यालय के छात्रावास पे निवास करने लगता है। अध्ययने संलग्नः, और अध्ययन में संलग्न हो जाता है, समभूत। एकदा सा पिता तनूजनस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रः दृष्टुं च प्रस्थितः। एकदा माने एक समय पर, एकदा अर्थात एक बार, सा पिता, वह जो उसके निर्धन पिता होते हैं, तनूजनस्य, अपने पुत्र, तनूजस्य, अपने पुत्र की शरीर को, की रुग्णताम आकर्ण्य, रुग्णता को सुन करके, एकदा माने एक बार, सा माने वह जो उसके पिता थे, सा पिता, वह जो उसके पिता थे, जो निर्धन थे, वह तनूजस्य, वह अपने पुत्र की तनु अर्थात शरीर की रुग्णता को आकर्ण्य, रुग्णता को सुन करके व्याकुल हो जाता है, बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। पुत्रम द्रष्टुम चा प्रस्थितः, और अपने पुत्र को देखने के लिए वह वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं, अपने घर से प्रस्थान कर लेते हैं। क्या होता है? जब वह छात्र, जब वह निर्धन का पुत्र महाविद्यालय में अध्ययनरत हो जाता है, अध्ययनरत होने के उपरांत एक बार ऐसा होता है कि वह, उसका शरीर बहुत ही रुग्ण हो जाता है, बहुत ही रोग उसको हो जाता है, कोई बीमारी को प्राप्त हो जाता है। तो जो व्याकुल पिता हैं
वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं और अपने पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। परमर्थकार्षेण पीडितः सा बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत। परमर्थकार्षेण, परमर्थकार्षेण अर्थात अर्थ ना होने पर, अर्थ अर्थात बहुत ज़्यादा, अब चूँकि इतने बड़े घर के तो थे नहीं कि उनके पास पैसा भरा हुआ था, तो वो बस यानम विहाय, बस को छोड़ करके वो क्या करते हैं, पदातिरेव प्राचलत, वो पैदल ही चल देते हैं। वो क्या करते हैं, पैदल ही चल देते हैं। परमर्थकार्षेण पीडितः, परमर्थकार्षेण, परम अर्थकार्षेण, कार्षेण अर्थात पीड़ित थे। किससे पीड़ित थे, तो अर्थ से पीड़ित थे, अर्थ से पीड़ित थे। परम माने बहुत ज़्यादा अर्थ से पीड़ित थे, अर्थात निर्धन थे। जब वो निर्धन थे तो अब कोई ऐसा व्यक्ति जो निर्धन हो वो कैसे बस से यात्रा कर सकता है। इतना भी पैसा नहीं था कि बस से यात्रा करके अपने पुत्र के शरीर को देख सकें। तो परमर्थकार्षेण पीड़ितः सा बसयानम विहाय, बस को छोड़ करके, बस की यात्रा नहीं करते हुए, पदातिरेव पैदल ही चल देते हैं। पदातिरेव प्राचलत, वो वहाँ से क्या होता है, धन की कमी होने से वो बस को छोड़ देते हैं और पैदल ही चल देते हैं। आगे क्या होता है कि पदातिक्रमेण संचलन सायं समयप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत। पदातिक्रमेण, पैदल चलते पैदल चलने के कारण, संचालन सायं, पैदल चलने के कारण क्या होता है, शाम हो जाती है और अपने पुत्र के पास वो नहीं पहुंच पाते हैं। पैदल चलने के कारण सायंकाल के समय भी वह समयप्यसौ, समय में भी वह गंतव्यात् दूरे आसीत, वो गंतव्य से दूर ही रहते हैं। वो जो गंतव्य स्थान जो होता है, गंतव्य क्या होता है, गंतव्य होता है अपने पुत्र के पास उनको पहुंचना। तो जो गंतव्य है उस स्थान से वो काफ़ी दूर होते हैं। तो जब देखते हैं कि पैदल चलने के कारण शाम हो जाती है और वो गंतव्य से दूर ही रहते हैं। निशांधकारे प्रसिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। ऐसा कहा गया है, निशांधकारे प्रसिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। एक प्रकार की उक्ति जैसी कही गई है। क्या कहा गया है कि निशांतकारे मतलब वो क्या होता है कि जब अपने गंतव्य को वो पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं तो क्या होता है कि रात में अंधकार फैलने पर, निशांतकारे प्रसिजे विजय प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः, निशा हो जाने पर, रात्रि हो जाने पर, रात का अंधकार फैल जाने पर जो निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा उचित नहीं होती है। निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा क्या होता है, वहाँ पर उचित नहीं होता है। वही यहाँ पर कहा गया है कि निशांधकारे, जब निशा हो जाए, जब अंधकार छा जाए, ऐसे प्रसृते विजय प्रदेशे, ऐसे प्रदेश में पदयात्रा मतलब जो प्रदेश अपना ना हो, जो स्थान अपना ना हो, जो स्थान निर्जन हो, जो स्थान से आप अवगत ना हो, ऐसे स्थान पर पदयात्रा ना शुभावः, ऐसे स्थान पर पैदल यात्रा या कोई भी यात्रा जो है वह शुभ नहीं होती है। एवं विचार्य सा पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थमुपागतः। इस प्रकार का विचार करके वह वहीं पर पास में स्थित
एक गांव में रात्रि को निवास करने के लिए किसी एक गृहस्थ के पास जो है वह पहुंच जाते हैं। ऐसा विचार करके क्या करते हैं कि वो पास में ही एक गांव होता है, वहाँ पर रात्रि निवास करने के लिए किसी एक गृहस्थ के घर में वो क्या करते हैं, पहुँच जाते हैं। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। वह जो गृहस्थ था वह बहुत ही दयालु था, करुणापर था। वह क्या था, करुणापरो गृही, वह करुणावान था। वह गृहस्थ जो था वह करुणावान था और उस गृहस्थ ने तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, इस प्रकार उसने करुणावान था इसलिए उसने क्या कर दिया, उनको आश्रय दे दिया। किसने, वह जो गृहस्थ था वह निर्धन को आश्रय दे दिया। वह कौन सा निर्धन, जो अपने पुत्र रुग्ण पुत्र को देखने के लिए पैदल ही यात्रा कर रहा था। विचित्राः दैव गतिः, जो दैव की गति होती है, जो भाग्य की गति होती है, वो विचित्राः, वह क्या होती है, बहुत ही विचित्र होती है। तो छात्रों, विचित्रा दैव गतिः, विचित्र बहुत ही विचित्र होती है भाग्य की गति। भाग्य कब किसका कैसा कहाँ पर किस मोड़ में मुड़ जाए यह कोई नहीं जानता है, वह बहुत विचित्र होता है। विचित्रा दैव गतिः तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। क्या होता है कि तस्यामेव रात्रौ, उसी रात्रि को, जिस रात्रि को वह अतिथि के रूप में वो गरीब, वो निर्धन व्यक्ति उस करुणावान गृहस्थ के घर में रुकते हैं, तस्यामेव रात्रौ, उसी रात्रि को एक घटना घटती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे, उसके घर पर क्या होता है, कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरे प्रविष्टः, कोई चोर आकर के घर के अंदर प्रवेश करता है। किसके घर पर प्रवेश करता है, वो जो करुणावान व्यक्ति है जिसके आश्रय में निर्धन व्यक्ति रात्रि को विश्राम कर रहा है। ऐसे करुणावान व्यक्ति के घर में कश्चित चौरः, कोई चौर गृहाभ्यंतरम, गृह के अंदर प्रविष्टः माने प्रवेश करता है। तत्र निहितामेकां मंजूषाम आदाय पलायितः, तत्र माने वह निहिताम अर्थात रखी हुई, निहित जो है एक पेटी को, मंजूषाम अर्थात पेटी को, आदाय माने धारण करके, पलायितः भागने लगता है। जब देखता है कि वह भागा, तत्राम निहितामेकाम, वहाँ पर रखी हुई एक मंजूषाम, एक पेटी को, आदाय धारण करके लेकर के, पलायितः वह भगा। जैसे ही भगा, चौरस्य पादध्वनिनः प्रबुद्धोत्थितः चौरशंकयः तमन्वधावत अगृहिणाच्च। क्या होता है कि वह वहाँ पर एक रखी हुई एक पेटी अर्थात जो संदूक होती है, संदूक में कुछ रखा रहता है, तो उस पेटिका को लेकर वह भागता है। जब भागता है तो चोर के पैरों की आवाज़ को सुनकर के जागा हुआ अतिथि चोर की जो है आशंका से उसके पीछे दौड़ता है और पकड़ लेता है। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, चौरस्य पादध्वनिनः, जो चोर होता है उसके पैरों की ध्वनि से, प्रबुद्धोत्थितः, वह जो प्रबुद्ध होता है, वह जो अतिथि होता है, वह क्या होता है, चोर की आशंका से तमन्वधावत, उसको दौड़ता हुआ क्या करता है, अगृहिणाच्च, वह जो है उसको क्या कर लेता है। जब अतिथि जो है उसकी, जो चोर होता है उसकी आशंका से उसके पीछे दौड़ा और उसको क्या होता है, अगृहिणात् अर्थात पकड़ लेता है। परम तदानीमेव किंचित विचित्र घटयत, परंतु उसी समय एक घटना घटती है। क्या होता है, चोर आता है, पेटी लेता है, संदूक को लेकर के भगता है। भगने के बाद जो अतिथि होता है वह उसको देख लेता है, अतिथि उसको दौड़ा करके पकड़ता है, परंतु एक घटना घट जाती है। तदानीमेव, उसी समय, जैसे ही अतिथि उस चोर को पकड़ लेता है, तदानीमेव
किंचिद विचित्र घटयत, विचित्रम घटयत, कुछ विचित्र वहाँ पर घटना होती है। क्या घटना होती है? घटना यह होती है कि चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत। चौरः एव उच्चैः, चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत, बहुत तेजी से उच्चारण करने लगता है, चिल्लाने लगता है। क्या चिल्लाता है? चौरोयम चौरोयम इति, यह देखो चोर चोर चोर, इस प्रकार से चिल्लाने लगता है। चोर ही चोर चोर चिल्लाने लगता है। जब वह निर्धन व्यक्ति चोर को पकड़ लेता है तो अब चोर सोच लिया कि ये तो मुझको पकड़ लिया, तो चोरवा ही चिल्लाने लगता है। क्या चिल्लाता है? चौरोयम चौरोयम, अयम चौरः अयम चौरः, इस प्रकार वह शोर मचाने लगता है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथमेव च चौरं मत्वा भर्त्सयन्। हाँ, तो क्या होता है? तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः, जब वह शोर मचाने लगता है, यह चोर है यह चोर है, ऐसी ऊंची आवाज़ से जागे हुए जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो ग्रामवासी लोग होते हैं, स्वागृहाद निष्क्रम्य, अपने अपने घर से क्या होता है? बाहर निकल करके तत्रागक्षन, वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ आए हुए वह जो बेचारा होता है, वराकम अतिथमेव, वह जो बेचारा अतिथि होता है, उसी को चौरम, उसी को चोर मान करके, चौरम मत्वा, उसी को चोर मान करके क्या करते हैं? उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, उसी की निंदा करते हैं कि बताओ इसे अतिथि रूप में रोका गया और ऐसा निंदनीय इसने काम किया कि चोरी करके भगने लगा। इस प्रकार की भर्त्सना करने लगते हैं, उसको लज्जित करने लगते हैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत, परंतु वास्तव में चोर कौन होता है? ग्रामस्य आरक्षी, वास्तव में जो पेटी लेकर के भगता है, जो संदूक को लेकर के भगता है, वह ग्रामस्य आरक्षी, गांव का रखवाला ही एक व्यक्ति होता है जो गांव की रखवाली करता है, वही चोर होता है। वही संदूक लेकर के भगता है, वही पेटिका को, मंजूषा को लेकर के भगता है। वास्तव में चोर तो वही था, परंतु वह जो बेचारा निर्धन था, उसी को ग्रामीण जो है क्या समझ लेते हैं कि चोर यही है। स्वागृहाद यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत, तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम अथितं चौरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। इस प्रकार तत्क्षणे अर्थात उसी समय रक्षा पुरुषः, जो रक्षा पुरुष होते हैं, जो पुलिस बल होती है, जो पुलिस जन होते हैं, जो रक्षाधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं? तम अतिथम, उस अतिथि को, चौरोयम, यह चोर है, इस प्रकार जान करके वो कारागृह प्राक्षिपत, वो कारागृह में उसको बंद कर देते हैं, कारागृह ले जाते हैं, जेल में ले जा करके उसको क्या करते हैं? उसे बंद कर देते हैं। आगे क्या होता है? यहाँ तक क्या घटना घटी? घटना यह घटी कि कोई एक निर्धन व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करने के बाद कुछ जो भी धन इकट्ठा करते हैं, तो उस धन से अपने पुत्र को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद वह उनका पुत्र विश्वविद्यालय में अध्ययन करने लगता है, परंतु एक घटना यह घटती है कि उसका शरीर एक समय बहुत ही रोगी हो जाता है। जब रोगी हो जाता है तो जो उसके पिता होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो बस की यात्रा ना करके पैदल ही उसको देखने के लिए चल देते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है तो वो एक गांव में विचार करते हैं कि इसी गांव में हमको रुक जाना चाहिए। जब वह यह विचार करते हैं कि इसी गांव में रुक जाना चाहिए, तो एक करुणावान व्यक्ति उनको अपने घर में रोक लेते हैं। रोकने के बाद एक घटना उसी रात को घटती है। उसी गांव का एक रक्षक होता है,
वह रक्षक क्या करता है, आकर के उसी करुणावान व्यक्ति के घर में कुछ धन रखा रहता है, ऐसी मंजूसा को उठा करके, पेटी संदूक को उठा करके लेकर के भगता है। जब भगता है तो ये जो निर्धन होते हैं ये जान जाते हैं कि चोर लेकर के कुछ भग रहा है, तो उसको दौड़ा करके पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वही चोर चिल्लाने लगता है, चोर 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 चोर। इस प्रकार जो निर्धन व्यक्ति होते हैं वही पकड़ जाते हैं। पकड़ने के बाद जो रक्षा पुरुष होते हैं, रक्षा पुरुष उनको, जो पुलिस बल होती है, उनको पकड़ करके कारागृह, प्राक्षिपत कारागृह में उनको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद क्या होता है, अग्रिम दिने जब कारागृह में बंद कर दिए, रात बीती, रात बीतने के बाद अग्रिम दिने जब सुबह हुआ तो अगले वाले दिन पर क्या होता है, सा आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अब चोरी करने का अभियोग लगता है इनके ऊपर, चोरी करने का आरोप लगता है इनके ऊपर। जो अतिथि होते हैं, जो निर्धन होते हैं, अग्रिम दिने आरक्षियों के द्वारा, जो रखवाले होते हैं उनके द्वारा जो है चोरी के आरोप में उस अतिथि को न्यायालय ले जाया जाता है। न्यायालम नीतवान, न्यायालय ले जाया जाता है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्रहा उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। जो न्यायाधीश होते हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी होते हैं, और उभाभ्याम वो दोनों लोगों की पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, वो दोनों लोगों का विवरण सुनते हैं कि वास्तव में घटना क्या घटी है। बंकिम चंद्र चटर्जी न्यायाधीश के रूप में रहते हैं, वहाँ पर पदस्थ रहते हैं, और वो उन दोनों के वास्तविक स्वरूप को सुनते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था। और सुनने के बाद सर्वं वृत्तम अवगत्य सातम निर्दोषम तौ निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम चा दोषभाजनम। और क्या करते हैं कि सर्वं वृत्तम अवगत्य, सब कुछ, सभी वृत्तों को सुन करके, सभी घटनाओं को सुन करके, सारा वृत्तांत को जान करके वो उन्होंने क्या किया, उसे निर्दोष माना और रखवाले को दोषी मानते हैं। सभी वृत्त को सुन करके सातम निर्दोषम, वह उसे निर्दोष मानते हैं। अन्यतम आरक्षिणम चा दोष भाजनम, और सभी वृत्तांत को जान लेते हैं और जानने के बाद उसे निर्दोष माना और रखवाले को दोषी माना गया। वो कहते हैं कि यह जो रखवाला था यह दोषी है, और जो निर्धन था वह क्या है, वह निर्दोषी है। इस प्रकार वो मानते हैं। किंतु प्रमाणम अभावात् स तुर्णेतुम ना शक्नोति, परंतु प्रमाण के अभाव में, चूँकि अब उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं था, प्रमाण के अभाव में, प्रमाण ना होने के कारण, कोई सबूत ना होने के कारण वह निर्णय नहीं कर पाते हैं। निर्णय तुम ना शक्नोत, निर्णय करने में वह सफल नहीं हो पाते हैं। निर्णय वो नहीं कर पाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। वास्तव में चूँकि उनके पास प्रमाण नहीं है कि निर्धन निर्दोष है, निर्धन निर्दोष है, वह जान रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी यह जान रहे हैं कि जो निर्धन व्यक्ति है वह निर्दोषी है, परंतु वो, उनके पास किसी भी चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है। तो अब वो निर्णय किस प्रकार, अब चूँकि ऐसी गद्दी पर बैठे हैं कि बिना किसी प्रमाण के वो कभी भी कोई भी निर्णय नहीं सुना सकते हैं, तो इस प्रकार अब वो बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, तो वो क्या करते हैं, उन दोनों को कहते हैं कि भाई इन दोनों को अगले दिन यहाँ पर उपस्थित करिए। अगली डेट बढ़ा देते हैं और अगले आने वाले दिन में कहते हैं कि इन दोनों को अगले दिन यहाँ पर पेश किया जाए, ऐसा आदेश करते हैं। और अन्येद्युः तौ न्यायालये स्वास्वापक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन वे दोनों न्यायालय में अपना अपना पक्ष पुनः उपस्थित करते हैं। अगले दिन वो दोनों अपना अपना पक्ष न्यायालय में
बंकिम चंद्र चटर्जी के सम्मुख वे दोनों अपना अपना पक्ष पुनः वहाँ पर सुनाते हैं। अन्येभ्यो तौ न्यायालय स्वस्वपक्षम, वो अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापितवन्तौ, वो अपने अपने पक्ष को स्थापित करते हैं, सुनाते हैं। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चिज्जनः केनापि हतः। वो कहते हैं तभी एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है कि तदैव कश्चित् तत्रत्यः, वहाँ पर तभी क्या होता है कि वहाँ पर जो है कोई, तभी वहाँ पर कोई कर्मचारी जो है आता है और कुछ निवेदन करता है। वह कर्मचारी समागत्य, तभी क्या होता है कि एक कर्मचारी समागत्य अर्थात पास में आकर के निवेदन करता है। यत इतः क्रोशद्वयान्तराले, 2 कोस के अंतराल में ही वो कर्मचारी आता है और बंकिम चंद्र चटर्जी से कुछ निवेदन करता है। और निवेदन क्या करता है कि यहीं पर लगभग 2 कोस, यहाँ 2 कोस की दूरी पर ही क्या होता है, 2 कोस की दूरी पर, 2 कोस की दूरी पर कश्चित् जनः केनापि हतः, कोई एक आदमी है वह किसी को मार दिया है, कोई एक आदमी है वह किसी को मार दिया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, और वह जो मृत शरीर है जिसको मार दिया गया है उसका पार्थिव शरीर राजमार्ग के निकट ही है, वहीं पर राजमार्ग पर पड़ा हुआ है। तो न्यायाधीश से ऐसा वह कहता है, तो आदिश्यताम किम करणीयमिति, इसलिए आप आदेश करिए कि अब क्या किया जाए। वह जो कर्मचारी होता है वह कहता है कि यहीं पर रास्ते में ही किसी ने किसी को मार दिया है प्रभु, लगभग 2 कोस है जो है उसकी दूरी, और वह जो मृत शरीर है, जिसने जो मर गया है उसका जो मृत शरीर है वह राजमार्ग में ही पड़ा हुआ है। तो तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, और उसका जो मृत शरीर है वह राजमार्ग के निकट ही है। आदेश दीजिए क्या किया जाए। आदेशताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए क्या किया जाए। न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तम स्वं न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। अब न्यायाधीश क्या करते हैं, न्यायाधीश कहते हैं आरक्षिणम, जो आरक्षी होता है, जो रखवाले होते हैं, रखवाले, और अभियुक्तम, अभियुक्त अर्थात वो जो दोनों दोषी होते हैं। अभी चूंकि दोष तो सुनाया ही नहीं गया कि वास्तव में दोषी कौन है, तो जो दोषी होते हैं उनको कहते हैं कि तम स्वम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान, उनको कहते हैं कि आप लोग उस शव को, उस मृत शरीर को न्यायालय में ले आइए। ऐसा बंकिम चंद्र चटर्जी आदेश देते हैं। इसके बाद आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, इस प्रकार आदेश पा करके दोनों वहाँ से चल देते हैं मृत शरीर को लाने के लिए। तत्रोप्येत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। क्या होता है कि तत्रोप्येत्य काष्ठपटले, तत्रोप्येत्य, तत्र माने वहाँ पहुँच के, उपेत्य माने पहुँच कर, तत्र उपेत्य अर्थात वहाँ पहुँच कर के, काष्ठपटले लकड़ी के पट्टे पर, काष्ठपटल अर्थात लकड़ी के पट्टे पर, काष्ठपटले निहितम लकड़ी के पट्टे पर रखे हुए, निहितम रखे हुए, पट्टाच्छादितम देहम, पट्ट से आच्छादित, पट्ट अर्थात कपड़े से आच्छादित अर्थात ढके हुए। मृत शरीर क्या था, एक लकड़ी के पट्टे पर रखा हुआ और किसी एक और कपड़े से ढका हुआ। वह जो मृत शरीर था वह स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रतिप्रस्थितौ, स्कंधेन अर्थात कंधे पर लादे हुए न्यायाधीश की ओर, न्यायालय की ओर वो लोग क्या होते हैं, प्रस्थितौ अर्थात चल देते हैं। ठीक है, वो जो दोनों आरोपी होते हैं जिनको अभी सज़ा नहीं सुनाई गई है, वो उस मृत शरीर को कंधे पर लाद करके वहाँ से चल देते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी जो होता है
वह कहता है सुपुष्ट देह आसीत, अर्थात इसका जो देह है वह तंदुरुस्त देह वाला है। यह जो मृत शरीर है वह कैसा है? तंदुरुस्त देह वाला है। ऐसा कौन बोलता है? आरक्षी बोलता है। और अभियुक्तश्च, अभियुक्त जो होता है नहीं, यहाँ पर क्या घटना होती है, जब वो उस शरीर को लेकर के चल देते हैं तो आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो गांव का आरक्षी था, जो वास्तव में जो चोर था, जो संदूक लेकर के भगा था, वह आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, मोटा ताजा था। और अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, जो अभियुक्त था, जो निर्दोष था बेचारा, जो निर्धन था, जो अतिथि के रूप में जो अपने पुत्र के पास जा रहा था, ऐसा जो अभियुक्त था वह अतीव कृशकाय, वह दुबला पतला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। अब जब भारी शव के होने पर कंधे पर ढोना उसके लिए बहुत कठिन हो गया था। क्या हो गया था? अब भारवतः अधिक भार होने के कारण, शव का अधिक भार होने के कारण, स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, अपने कंधे पर उस मृत शरीर को ढोना उसके लिए बहुत ज़्यादा दुष्कर हो गया था, चूँकि वह दुबला पतला था। कौन? जो वह गरीब था बेचारा। सा भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की वेदना से, भार के कष्ट से उसने जो है उसके रोने को जो है सुना, रोने लगा हुआ। जो क्रंदति स्म, वह क्या करना? वह भार की पीड़ा से रो रहा था। कौन? सा भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की वेदना से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितम आरक्षी तमुआच, जब वह बेचारा रो रहा था तो जो चोर था वास्तव में, वह जो है उसके रोने को सुन करके आरक्षी, वह जो चोरवा था, वह बोल तमुआच, वह उससे बोलता रे दुष्ट। क्या कहता है? रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वयाहम चोरिताया मंजूषाया गृहणात वारितः। हे दुष्ट, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी हुई पेटिका लेने से रोका था। हे दुष्ट, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वाम हम, तुमने मुझको चोरिताया, चोरी की हुई, मंजूषाया, मंजूषा अर्थात पेटिका को, गृहणात, ग्रहण करने पर, चोरी करने पर, वारितः अर्थात रोका था। इदानीं निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, इसलिए अब तुम इस फल को भोगो। चूँकि उस दिन तुमने मुझको रोका था, अब जो तुम्हारी करनी है वह तुम करनी अपनी भोगो। त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते, त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते, त्वं माने तुम, वर्षत्रयम अर्थात 3 वर्ष के लिए जेल बच्चा जाओगे, है ना। कारादंडम लप्स्यते, बड़ा हड़का रहा है। किसको हड़का रहा है? हड़का रहा है उसको जो चोर नहीं है, जो गरीब है बेचारा, जो बिल्कुल दुबला पतला है। दुबला पतला होने के बाद के कारण वह रो रहा था, और कह रहा था कि अब तुम रो रहे हो तो उस भुगतो, और अभी तो मामला ख़त्म नहीं हुआ है। वर्षत्रयम, कम से कम तुमको 3 साल के लिए जेल करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। अगर उस दिन तुम मुझको चोरी की हुई संदूक ले जाने देते तो तुमको, तुम्हारी आज ये गत ना होती। ऐसा हड़का रहा है उसको, है ना, डांट रहा है। इति प्रोच्य उच्चैहि आहसत, इस प्रकार बोल करके, इस प्रकार वह ऐसा जो है बोल करके, इति प्रोच्य, ऐसा बोल करके, उच्चैहि आहसत, बड़ी तेजी से हंसने लगा। बड़ी तेजी से क्या हुआ? हंसने लगा। यथा कथच्चिद उभौ सौमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, इस प्रकार को होता है। यथा कथंचिद, यथा ऐसा कहकर, उभौ, उभौ माने दोनों, ऐसा कह करके, ऐसा कह करके, यथा कथचित, जिस किसी तरह, यथा कथचित अर्थात जिस किसी तरह, उभौ माने दोनों ने, शवमानीय, दोनों
ने शव लाकर एकस्मिन् चत्वरे एक चौराहे पर चत्वरे स्थापितवंतो, एक चौराहे पर क्या होता है रख देते हैं। थोड़ा नज़दीक ले आते हैं, नज़दीक ले आने के बाद क्या करते हैं, एक चौराहे पर उस शव को रख देते हैं। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तुमादिष्टौ। अब क्या होता है कि वो जब एक चौराहे पर रख देते हैं तो न्यायाधीश के द्वारा पुनः तौ घटनाया विषये वक्तुमादिष्टौ। अब न्यायाधीश ने उन दोनों को फिर से घटना के विषय में कहने के लिए आदेश दिया। तो इसके बाद क्या होता है, आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। जो आरक्षी होता है, जो रखवाले होते हैं, रखवाले के अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय आश्चर्य हो गया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यमघटयत्। सा शवः प्रावारकम् अपसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्य निवेदितवान्। अब क्या वह घटना हो जाती है कि सा शवः, वह जो शव होता है, वह जो मृत शरीर होता है, वह प्रावारकम अपसार्य, वह जो प्रावारक उसके ऊपर पड़ा होता है, जो चादर एक पड़ी होती है, चादर को हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश जो अपनी चादर को हटा करके न्यायाधीश को प्रमाण करके निवेदन करता है। निवेदितवान, न्यायाधीश के सामने बोलता है, मान्यवर। वही मृत शरीर, वह मृत शरीर नहीं था, वह तो नाटक करके कोई किसी को लिटाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी यह किए हुए थे, किसी एक व्यक्ति को मृत शरीर के रूप में वहाँ लिटाए हुए थे और वो उन्हीं का प्लान था पूरा। तो वह जो मृत शरीर था वो बोल रहा है उठ करके, एतेन आरक्षिणा अध्वनि अयुक्तम तद वर्णयामि। एतेन आरक्षिणा, एतेन माने इस आरक्षिणा माने आरक्षी ने, इस आरक्षी ने अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, अध्वनि अयुक्तम तद वर्णयामि। अध्वनि अर्थात जो मार्ग में जो कहा है मैं उसको बताता हूँ, है ना। जो मार्ग में इसने कहा है तद वर्णयामि, उसको मैं बता रहा हूँ। त्वयाहं चोरितायाः मंजूषायाः, त्वयाहं चोरितायाः मंजूषायाः। ये जो है वो जो मृत शरीर था वो कह रहा है कि ये दोनों जो है क्या बात कर रहे थे वो मैं बता रहा हूँ। ये इन दोनों में से वो जो मोटा ताज़ा व्यक्ति है वो क्या कह रहा था, तूने मुझे चुराई गई पेटिका लेने से रोका था, इसलिए अपने किए का फल जो है भोग, इस चोरी के मुकदमे में तू 3 वर्ष का कारावास पाएगा, ऐसा कहा था ना रास्ते में। तो वही वो कह रहा है कि त्वयामहं चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः अतः निजकृत्य फलं भुङ्क्ष्व अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते इति। ऐसा कहा था ना रास्ते में। उसने कौन बोला था, वह जो नगर का रक्षक था, जो चोरी करने वाला था, वही जो है रास्ते में जो है दुबले पतले व्यक्ति को हड़का रहा था। तब जो है न्यायाधीश कह रहे हैं, न्यायाधीशः आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षी को कारावास में डाल दिया। जो चोर था वास्तव में उसको क्या किया, आरक्षी को कारावास में डाल दिया, दंड सुनाया। और वह जो व्यक्ति था, जो अतिथि था, जो बेचारा आरोपी नहीं था, उसको बहुत ही सम्मान दिया। सम्मानम मुक्तवान, उसको सम्मानित करके क्या किया, छोड़ दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नेतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। ये कह रहे हैं दुष्कराण्यपि कर्माणि, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः, मति वैभवशालिनः, बुद्धि के वैभव से युक्त लोग कठिन कार्यों को भी
नीति और उपाय का सहारा लेकर के खेल खेल में क्या कर देते हैं, सहज बना देते हैं। नीति युक्तम समालंब्य, नीति का प्रयोग करके दुष्कराण्यपि दुष्कर कर्म को भी कौन लोग, मत वैभवशालिनः, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो लीलैव प्रकुर्वतः, अपनी मेधा के द्वारा खेल खेल में उसको सरल बना देते हैं। बुद्धि के द्वारा दुष्कर कार्य को भी बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, उसको सरल बना देते हैं। प्रिय छात्रों, हम लोगों ने इस पाठ में जो शिक्षा उत्पन्न की वो यही है कि हम लोगों को जो भी कार्य कर्म करना चाहिए वो अपनी मेधा के द्वारा करना चाहिए, अपनी बुद्धि के द्वारा करना चाहिए। बहुत बड़े से बड़ा कार्य सरल बन जाता है, अतः अपनी मेधा का हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए। इस प्रकार हम लोग विचित्रः साक्षी नाम के पाठ का अध्ययन किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि इंडिविजुअली पढ़ना हो तो टेलीग्राम के द्वारा मुझसे संपर्क करें। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो अभ्यास वाला पार्ट है, अभ्यास की श्रृंखला में अलग से लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको मैं अभ्यास करवाऊँगा। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।